नमः संस्कृताय। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे तैत्तिरीय उपनिषद, जिसका तैत्तिरीय उपनिषद का शिक्षावल्ली, जिसका एकादश अनुवाक हमारे सिलेबस में लगा हुआ है DTBB TGT का। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं हम तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली में जो 11वां अनुवाक हमारा लगा हुआ है। इस एकादश अनुवाक को शुरू करने से पहले हम इसकी थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये कैसे आई है और इसमें जो शिक्षावल्ली है ये कैसे आया है। तो आइए हम शुरू करते हैं। जो तैत्तिरीय उपनिषद है, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसका संबंध किससे है, तो ये हमारा हो जाएगा कृष्ण यजुर्वेद से। किससे? कृष्ण यजुर्वेद से। कृष्ण यजुर्वेद से। आप साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। कृष्ण यजुर्वेद यहाँ पर क्या है? कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा है जिसका नाम क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय शाखा। तैत्तिरीय शाखा है कृष्ण यजुर्वेद की। और तैत्तिरीय शाखा का जो अंतिम भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अंतिम भाग तैत्तिरीय आरण्यक कहलाता है। क्या कहलाता है? तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यक। और इस तैत्तिरीय आरण्यक में टोटल कितने प्रपाठक हैं, ये अगर हमसे पूछ लिया जाए तो इस तैत्तिरीय आरण्यक में टोटल प्रपाठक की संख्या हो जाएगी 10। कितने? 10 प्रपाठक। और इन्हीं 10 प्रपाठकों में से 7वां, 8वां, 9वां ये हमारा जो है तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। ये जो 10 प्रपाठक हमें दिए गए हैं, ये जो 10 प्रपाठक हैं तैत्तिरीय आरण्यक के 10 प्रपाठक, इसमें से जो 7वां, 8वां और 9वां जो प्रपाठक है वो हमारा क्या कहलाता है? तैत्तिरीय उपनिषद कहलाता है। अगर हमसे कोई पूछ ले कि तैत्तिरीय उपनिषद में कौन कौन से प्रपाठक है तैत्तिरीय आरण्यक के, तो ये हमारा हो जाएगा संख्या 7, 8 और 9। अब हम जानते हैं कि 7वां प्रपाठक का नाम क्या है, 8वें प्रपाठक का नाम क्या है और 9वें प्रपाठक का नाम क्या है। तो ये देखो, 7वें प्रपाठक का नाम है शिक्षावल्ली। क्या है? शिक्षावल्ली। और शिक्षावल्ली ही हमारे सिलेबस में लगी हुई है। क्या हो गया? शिक्षावल्ली कहलाता है। क्षमा करना, बीच में फ़ोन की बैटरी पेन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, इस करके लिखा नहीं जा रहा था। इसके बाद जो हमारा ये 7वां प्रपाठक है शिक्षावल्ली, इसके अंदर टोटल कितने अनुवाक है? तो ये हमारे हो जाएंगे 12 अनुवाक। और 12 अनुवाक में से हमारा सिलेबस में क्या लगा हुआ है? 11वां अनुवाक लगा हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद है 8वां प्रपाठक। जो 8वां प्रपाठक है ये, इसमें हमें क्या करना है? 8वां प्रपाठक का नाम क्या हो जाएगा हमारा? ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ब्रह्मानंद वल्ली में कितने अनुवाक है, तो ये हमारे हो जाएंगे 9 अनुवाक। इसके बाद जो हमारा 9वां प्रपाठक आता है, 9वां प्रपाठक वो क्या है? वो है भृगुवल्ली। भृगुवल्ली। और भृगुवल्ली में कितने अनुवाक है? तो वो हमारे हो जाएंगे 10 अनुवाक। कितने अनुवाक? 10 अनुवाक। तो मुझे नहीं लगता कि हमसे इतना डीपली पूछा जाएगा, लेकिन हमें सामान्य जानकारी पता होना चाहिए।
हमसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो हमारी शिक्षावल्ली है ये किस वेद से संबंधित है, अर्थात इसमें शाखा कौन सी है। तो ये हमें तैत्तिरीय, आरण्यक, तैत्तिरीय उपनिषद और शिक्षावल्ली, इनको याद रखना। और शिक्षावल्ली में टोटल अनुवाक की संख्या भी पूछ ली जा सकती है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि इसमें 12 अनुवाक की संख्या है, जिसमें से हमारे सिलेबस में 11वां लगा हुआ है। और हमसे प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो शिक्षावल्ली है ये तैत्तिरीय आरण्यक का कौन सा प्रपाठक है। तो ये हमारा हो जाएगा 7वां प्रपाठक। इसके बाद हम शुरू करते हैं एकादश अनुवाक तैत्तिरीय उपनिषद का। जो हमारा शिक्षावल्ली है इसमें क्या है हम वो शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका उच्चारण करते हैं। वेदम अनुच्चय आचार्यो अंतेवासिनम अनुशासति सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायान मा प्रमदः आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य प्रजातंतुम मा व्यवच्छेत्सि सत्यात् न प्रमदितव्यम धर्मात् न प्रमदितव्यम कुशलात् न प्रमदितव्यम भूत्यै न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये हमारा पहला अनुवाद वो है, गद्यांश मान लीजिए आप इसका, शिक्षावल्ली के एकादश अनुवाद का। तो आइए हम शुरू करते हैं। वेदम, वेद को, क्या है वेदम, वेद को, अनुच्चय, अनुच्चय मतलब पढ़ा करके या कह करके, क्या है वेद को पढ़ा करके या कह करके। अगर आपको लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी आवाज़ को सुन करके नोट कर सकते हैं इसको। वेदम अनुच्चय, वेद को पढ़ा करके। यहाँ पर देखो आचार्य शब्द दिया हुआ है, आचार्य, आचार्य। अंतेवासिना, अंतेवासिना कौन है? अंतेवासिना होता है जो आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। जैसे पहले गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी तब क्या होता था कि जब जो बच्चा पढ़ने गया हुआ है उसकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तो एक समावर्तन संस्कार होता था। क्या होता था? समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार के बाद जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पहले वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं गुरुकुल में, वो पढ़ाई करने के बाद समावर्तन संस्कार होता है उनका। उसके बाद वो किस में प्रवेश कर जाते हैं? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन ये बात जो अंतेवासिन है ये कौन है? ये अंतेवासिन वो है जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहता, सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मचारी ही रहना चाहता है। जैसे पहले उसने गुरुकुल में रह करके ब्रह्मचारी जीवन को जिया है, वैसे ही वह गृहस्थ आश्रम में न जा करके ब्रह्मचारी जीवन को ही जीना चाहता है। इस पर जो आचार्य है वो वेद को पढ़ा करके उनके जो समावर्तन संस्कार होते हैं, जो शिष्य होते हैं आचार्य के, उनके जो समावर्तन संस्कार होते हैं, उसके बाद अंतेवासिन जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता है कोई विद्यार्थी, तो उसको शिक्षा देते हुए कहते हैं। अनुशास्त्री मतलब उपदेश देते हैं या शिक्षा देते हैं। अनुशास्त्री का मतलब क्या है? उपदेश देते हैं या शिक्षा देते हैं। यहाँ पर अनुशास्त्री आ जाएगा। क्या कहते हैं आचार्य जी? तो आइए जानते हैं। सत्यम वद, सत्यम वद अर्थात सत्य बोलो, कि सत्य का तुम पालन करो, धर्मम चर धर्म का आचरण करो। क्या है? धर्म का तुम आचरण करो। इसके बाद है स्वाध्यायान मा प्रमद है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वाध्यायान मा प्रमद है। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं एक बार। स्वाध्यायात प्लस मा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि होने के कारण यहाँ पर बीच में तय की जगह न आ गया है। हम संधि का जब चैप्टर करेंगे तो मैं आपको संधि बिल्कुल अच्छे से और इजी लेवल से करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं कि स्वाध्यायान मा प्रमद। स्वाध्यायात मतलब कि सब अपने अध्याय में, माँ मतलब माँ यहाँ पर क्या है? निषेधार्थक अव्यय है। ये हमें अव्यय का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या है? निषेधार्थक।
मतलब जो मना करने के लिए होता है वो है निषेधार्थक अव्यय। कि ऐसा कार्य मत करो, जैसे कोलाहलेन मा कुरु, कि शोर मत करो, तो यहाँ पर मत मतलब नहीं करना, ऐसे के अर्थ में निषेधार्थक अव्यय क्या है, मा। मतलब कि तुम्हें स्वाध्यायात मतलब अपने अध्ययन करने में तुम्हें प्रमाद या आलस्य, प्रमद है क्या होता है, आलस्य नहीं करना चाहिए। क्या होता है, आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि स्वाध्यायात माँ प्रमद है, स्वाध्याय करने में तुम्हें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा आचार्य जी अंतेवासी को कह रहा है। अंतेवासी कौन है, जो आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहता है, जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना नहीं चाहता। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आचार्याय प्रियम धनम आहरित्य। आचार्याय प्रियम, अच्छा, अर्थात आचार्य यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है के लिए। क्या है, चतुर्थी विभक्ति अर्थात के लिए, कि आचार्य के लिए प्रियम प्रिय धनम धन को, धनम मतलब धन को, आहरित्य आहरित्य मतलब लेकर के आओ। क्या है, लेकर आओ। आचार्य जी कह रहे हैं कि आचार्य के लिए प्रिय धन लेकर के आओ। प्रजातंतुम माँ व्यवत्सेत्सि, प्रजातंतुम अर्थात प्रजा जो वंश है उसका तंतुम धागा। क्या है, प्रजातंतुम अर्थात धागा, तंतु होता है धागा, या फिर जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ चलती आ रही है, जो हमारी चैन चलती आ रही है वंश की, जैसे पहले हमारे दादा हुए, परदादा हुए, उसके बाद हमारे पापा हुए, उसके बाद हम हुए, तो ये हमारी एक क्या है, एक चैन चलती आ रही है ऐसे करके। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, तंतुम मतलब प्रजातंतुम, जो हमारा वंश का तंतुम धागा है या चैन है। माँ, माँ मतलब यहाँ पर भी निषेधार्थक अव्यय है। माँ मतलब मत, व्यवच्छेद से मतलब तोड़ो। मतलब कि जो हमारी गृहस्थ आश्रम में जो हमारे दादा हुए हैं, परदादा हुए हैं, उसके बाद हमारे पिताजी हुए, उसके बाद हम हुए, उसके बाद हमारे आगे होने वाले जो हमारी पीढ़ी होगी, ऐसी चैन को तुम मत तोड़ो। अगर तुम मतलब कि आचार्य इसमें इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि अगर जो शिष्य है वो आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन धारण कर लेगा तो वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करेगा, और इससे क्या होगा कि उसकी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, जो उसका पुत्र होगा, उसके प्रपौत्र होंगे, वो नहीं होंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में ऐसा नहीं होता। इसलिए कह रहे हैं कि तुम इस चैन को मत तोड़ो, अर्थात इस श्रृंखला को मत तोड़ो, जो हमारी प्रजा की श्रृंखला है जो चलती आ रही है सालों दर सालों से, उसको मत तोड़ो। इसके बाद है सत्यात न प्रमदितव्यम। क्या है इसके बाद, सत्यात न प्रमदितव्यम, अर्थात सत्य से न प्रमदितव्यम। प्रमदितव्यम होता है आलस्य नहीं करना चाहिए, मतलब सत्य बोलने में तुम्हें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्मात होता है धर्म करने से, न प्रमदितव्यम मतलब कि तुम इस प्रकार का भी आलस न करो कि तुम धर्म न कर पाओ। इसलिए कहा गया है कि धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से भी आलस मत करो। कुशलात न प्रमदितव्यम, कुशलात मतलब शुभ कार्यों से, अच्छे कार्यों से मैं प्रमदितव्यम, आलस्य मत करो। मतलब कि ऐसा मत करो कि तुम्हें कोई अच्छा कार्य करने में आलस्य हो जाए, इसमें ये कहा गया है। इसलिए कुशलात मतलब अच्छे कार्यों को, श्रेष्ठ कार्यों को तुम करो, इसमें तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद है भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै होता है जो भौतिक जीवन हमारा होता है, जो हम गृहस्थ आश्रम में रहकर भौतिक जीवन को जीते हैं। भौतिक जीवन अर्थात जो हम अपने परिवार में रह करके अपनी आजीविका चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, उसमें तुम्हें न प्रमदितव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। इसके बाद है स्वाध्यायात न, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, कि स्वाध्याय स्व अध्याय अर्थात अपने अध्याय करने में, और प्रवचनाभ्याम मतलब प्रवचन करने में, बोलने में भी तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए कि तुम अच्छी अच्छी बातों को बोलो, इसमें तुम्हें बिल्कुल भी आलस्य नहीं करना चाहिए। एक बार हम इनकी
व्याख्या रिपीट कर लेते हैं। वेदम अनुच्य आचार्यो अंतेवासिन। वेदम अर्थात वेद को अनुच्य कहकर या पढ़ा करके आचार्यो आचार्य ने अंतेवासिन अर्थात जो ब्रह्मचारी जीवन को ही हमेशा के लिए धारण करना चाहता है, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहता, अनुशासती उपदेश देते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुशासती होता है अनुशासन करना या उपदेश देना या फिर कथन करना, मतलब किसी को आदेश देना कि तुम ऐसा करो। तो शिष्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? सत्यम वद, सत्य बोलो, धर्मम चरम, धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायान माँ प्रमद है, स्वाध्यायात माँ प्रमद है, स्वाध्याय करने में बिल्कुल भी आलस्य माँ मत करो, आचार्याय प्रियम, आचार्य के लिए प्रिय, धन को आहृत्य लेकर के आओ, प्रजातंतुम अर्थात वंश परंपरा को, वंश के धागे को जो चलता आ रहा है उसको माँ मत विच्छेद करो या तोड़ो, उसको अलग मत करो, उसको चलने दो। सत्यात न प्रमदितव्यम, सत्य से आलस्य मत करो, धर्मात न प्रमदितव्यम, धर्म से आलस्य मत करो अर्थात तुम्हें धर्म करना चाहिए। कुशलात न प्रमदितव्यम, शुभ कार्यों से, अच्छे कार्यों से, श्रेष्ठ कार्यों से तुम्हें दूर नहीं भागना चाहिए, उनको भी तुम्हें अच्छे से करना चाहिए। भूते न प्रमदितव्यम, भौतिक जीवन को जीने में या उसको यापन करने में तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, स्वाध्याय अपने अध्याय जो आप स्वयं अध्याय करते हैं उसमें, और प्रवचनाव्याम किसी बात को, अच्छी बात को, शुभ बातों को बोलने के लिए न प्रमदितव्यम, तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। इसमें जो बार बार एक ही शब्द दिए गए हैं जैसे सत्यात न, धर्मात न, कुशलात न, तो यहाँ पर जो तय के बाद न शब्द आ रहा है तो इसमें क्या होता है, जो हमारी अनुनासिक संधि होती है वो क्या होती है? अनुनासिक संधि की विशेषता या पहचान आप ये रख लीजिए कि जैसे ही हम उनका विच्छेद करेंगे, जैसे यहाँ पर सत्यात न शब्द है तो यहाँ पर लास्ट में इसमें तय शब्द आ रहा है और दूसरे पद में जो हमारा वो न पद आ रहा है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसका यहाँ पर चाहे वो मैं आए न आए, जो भी हमारा अंतिम, जैसे पांचवा अक्षर है प्रत्येक वर्ग का, अगर पांचवा अक्षर यहाँ पर आ रहा है और तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अनुनासिक संधि हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है स्वाध्यायात माँ, तो यहाँ पर क्या है? माँ, तो यहाँ पर इसका वो करते हैं स्वाध्यायात प्लस माँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मैं। तो ये मैं होने से यहाँ पर क्या हो जाएगा? तय थे दे देना, तो जो सामने वाला अक्षर है तय, इसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। ये हमारी अनुनासिक संधि कहलाती है। जैसे आप सभी सोच रहे होंगे कि इसमें तो ऐसे हो गया कि मतलब आप पहली बात ऐसे याद रखो, इसके लिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ। देखो हमारी अनुनासिक संधि क्या होती है? 20 प्लस, मतलब प्रत्येक वर्ग के 20 अक्षर, जैसे कै से मैं तक है, कै से मैं तक, तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहे हैं? कै ख ग ग ये आ रहा है, इसके बाद च छ ज ज ये आ रहा है, इनको छोड़ करके, इसको छोड़ करके, तो ये हमारे जो 5 हो जाएंगे, 5 जो 5 हर प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर है, इनको छोड़ करके जो हमारे 20 अक्षर है वो पहले होने चाहिए और इसके बाद ये 5 अक्षर में से कोई होना चाहिए। तो जो पहला यहाँ पर जो अक्षर दिया होगा उसी का 5वां अक्षर में वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अनुनासिक संधि। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको, यहीं से एग्जांपल उठाएंगे हम। जैसे सत्यात न यहाँ पर हो जाएगा, सत्यात न, तो इसका अगर हम विच्छेद करते हैं तो विच्छेद में क्या आ जाएगा? सत्यात प्लस न। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो न है ये कहाँ से आया? तो ये हमारा न कहाँ से आया है? ये हमारा
प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर में से 5वां अक्षर है, ये हमें पता चल गया। तो इसको हम देख करके ये वो कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारी अनुनासिक संधि ही होगी, क्योंकि और किसी संधि में यहाँ पर 5वां अक्षर नहीं होता। और इसके बाद यहाँ पर तय का न क्यों हुआ, इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो शब्द होगा, जो भी शब्द दिया होगा, चाहे यहाँ पर च शब्द दिया होगा तो च की जैसे अंत में च शब्द दिया तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार क शब्द दिया हुआ है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर तय शब्द दिया हुआ है तो तय अपने ही वर्ग के 5वें अक्षर में बदल जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, तय, थ, द, न। तो यहाँ पर हमारा न शब्द इसीलिए आया है। आई होप आपको अनुनासिक संधि समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई है तो कोई बात नहीं, हम जब संधि का चैप्टर करेंगे तब समझ लेंगे। अभी के लिए हम यही करते हैं। और हमसे व्याकरण में और कुछ नहीं पूछा जाएगा, इसमें यही पूछा जाएगा कि ये जो पंचमी विभक्ति आई है इसमें स्वाध्यायात, अच्छा इसमें सत्यात, धर्मात, कुशलात, इनमें जो पंचमी विभक्ति आई है ये किस सूत्र से आई है, तो ये हमारा सूत्र हो जाएगा जुगुप्सा, जुगुप्सा विराम प्रमद है, विराम प्रमद है, मतलब प्रमद है। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है हमारा, जगह जगह ये देखो प्रमद है। तो प्रमद है के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये हमारी पंचमी विभक्ति होगी, इसलिए यहाँ पर स्वाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति आई है। इसी प्रकार प्रमदितव्यम ये शब्द हो गया, और प्रमद शब्द के योग में पंचमी होती है, इसीलिए सत्यात शब्द में पंचमी आई है। इसी प्रकार धर्मात में पंचमी आई है, कुशलात में। तो हमसे ये सूत्र पूछा जाएगा तो ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद हम इसका दूसरा गद्यांश करते हैं। देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम, क्या है, देव देवताओं के जो पूजा पाठ करना होता है उसमें, और पितृ कार्याभ्याम पितृ के लिए, मतलब पितृ के लिए जैसे हम जब वो शुरू होते हैं हमारे श्राद्ध, तो हम पितृ के लिए वो करते हैं, एक दिन जिस दिन उनकी मृत्यु हुई होती है, जिस तिथि को, उस दिन उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए श्राद्ध डालते हैं। तो ये क्या, इसमें यही कहा गया है कि देवताओं के लिए और पितृ के लिए जो कार्य करना है उसमें तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए। ऐसा कौन कह रहा है, ऐसा आचार्य अपने शिष्य को कह रहा है। इसके बाद है दूसरा मातृदेवो भव। मातृदेवो भव अर्थात जो हमारी माता है वो हमारे देवता के समान है। इसी प्रकार पितृदेवो भव, जो हमारे पिता है वो भी देवता के समान है। आचार्य देवो भव, आचार्य भी देवता के समान है। अतिथि देवो भव, ये सूक्ति तो बहुत ही फेमस है। तो ये भी क्या है, अतिथि जो है, हमारे जो भी अतिथि आते हैं वो हमारे देवता के समान है। अगर हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है तो उनका हमें सम्मान करना चाहिए। जैसे हम अगर हमारे घर में कोई देवता आ जाता है तो उनका सम्मान करते हैं, इसी प्रकार अतिथि का भी सम्मान करना चाहिए। इसके बाद है यानी अनवद्यानि कर्माणि, यानी अनवद्यानि, अनवद्यानि जो निश्चित है, क्या है, जो निश्चित कार्य है। निश्चित कार्य क्या है, जो हमें हितकारी कार्य करने चाहिए, जो हितकारी होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, ऐसे कर्माणि कर्मों को, तानी तुम्हें सेवितव्यानि सेवन करना चाहिए, या ऐसे कार्यों को करना चाहिए। नो इतराणी, अन्य किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है समझो एक बार। आचार्य ने कहा है कि जो कार्य हितकारी है, श्रेष्ठ है, सभी के लिए हित कल्याणकारी है, वही कर्माणि कर्मों को, तानि तुम्हें सेवितव्यानि सेवन करना चाहिए, ऐसे ही कार्यों का सेवन करना चाहिए। अर्थात तुम्हें ऐसे कार्यों को ही करना चाहिए जो कार्य हितकारी है या कल्याणकारी है। नो इतराणी, अन्य कार्य नहीं करने चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए जो हम किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो या जो कल्याणकारी न हो। इसके बाद है यानी, यानी अर्थात जो, यानी जो अस्माकं हमारा, जो हमारे लिए सुचरितानि शोभन कार्यों को, शोभन चरितानि, इसका हम अगर विग्रह करें तो यहाँ पर हो जाएगा शोभनम चरितानि। क्या हो जाएगा, शोभनम चरितानि, शोभनम चरितानि।
और समास कौन सा हो जाएगा इसमें? समास हो जाएगा हमारा प्रादि तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर क्या है, हमें सुंदर कार्यों को या श्रेष्ठ कार्यों को हमें करना चाहिए। तानि तव्य उपास्यानि। तानि अर्थात उन्हीं कार्यों को, जो कार्य सुचरितानि अर्थात सुंदर है, जो हमारे लिए शोभादायक है, जो श्रेष्ठ कार्य है। तानि उन्हीं कार्यों को, तव्या तुम्हें उपास्यानि उपासना करनी चाहिए, अर्थात उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। नो इतराणि अन्य कार्य को नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है तीसरा गद्यांश। ये के च अस्मत् श्रेया शो ब्राह्मणाः तेषां तव्या आसनेन प्रशवसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं श्रिया देयं ह्रिया देयं भिया देयं संविदा देयम अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा वा स्यात्। तो ये इसमें क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो बोलने वाला है वो कौन है। वो है हमारा आचार्य। किसको बोल रहा है? जो अंतेवासी है, अर्थात जो आजीवन ब्रह्मचारी का जीवन जीना चाहता है। आइए करते हैं शुरू। ये अर्थात जो, के अर्थात कोई, जो कोई च अस्मत् श्रेया। अस्मत् श्रेया अर्थात हमसे श्रेष्ठ है। क्या है? हमसे श्रेया अर्थात श्रेष्ठ है। जो कोई हमसे श्रेष्ठ है, सो वह ब्रह्मज्ञानी, चाहे वह ब्राह्मण हो, अर्थात सो वह ब्रह्मणः ब्रह्मज्ञानी हो। इसमें कहा गया कि ये के, जो कोई हमसे श्रेष्ठ हो और चाहे वह ब्रह्मणः ब्रह्मज्ञानी हो, तेषाम उनके लिए, किन के लिए? अस्मत् श्रेष्ठ मतलब हमसे श्रेष्ठ लोगों के लिए, और ब्रह्मणा ब्रह्मज्ञानी जो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए, तेषाम उनके लिए तव्या आसनेन, तव्या तुम्हें आसनेन आसन देकर। क्या है? आसनेन अर्थात आसन देकर। आसन अर्थात जो बैठने की वस्तु होती है, चाहे वो कुर्सी हो या फिर कोई भी आसन जिसको हम पीठ बोलते हैं, वो भी हो सकती है, चटाई भी हो सकती है। तव्या आसनेन तुम्हारे द्वारा आसन देकर प्रशवसितव्यम सम्मान करना चाहिए। प्रशवसितव्यम क्या होता है? सम्मान करना चाहिए। इसमें आचार्य ने क्या कहा है, समझते हैं कि ये केचा अस्मत् श्रेया, जो कोई हमसे श्रेष्ठ है और जो ब्राह्मणः ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, मतलब जो हमसे श्रेष्ठ है और जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके लिए, तेषाम उनके लिए, तव्या तुम्हें आसनेन आसन देकर, प्रशवसितव्यम उनका सम्मान करना चाहिए। कि तुम्हें ऐसे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए जो हमसे श्रेष्ठ है और जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद है आगे श्रद्धया देयम। क्या है? श्रद्धया देयम, श्रद्धा से देयम देना चाहिए। देयम शब्द में जो प्रत्यय है वो हमारा क्या है? दा धन यत, यत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। यहाँ पर दा धातु को ए आदेश हो गया है और यत हमारा नपुंसक लिंग में चलता है, इसलिए देयम शब्द है। तो यहाँ पर दा धातु यत प्रत्यय हो जाएगा। अगर हमसे इसका विच्छेद पूछा जाए या प्रत्यय पूछा जाए तो दा धातु यत प्रत्यय, सभी पर यहाँ पर ये नियम लागू है। तो करते हैं हम कि श्रद्धया देयम, श्रद्धा से हमें देना चाहिए। अश्रद्धया देयम, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। कि श्रद्धा से देना चाहिए मतलब कि हम उस व्यक्ति को जब आसन दे रहे हैं, जो व्यक्ति हमसे श्रेष्ठ है और जो ब्रह्म ज्ञानी है, उसको हमें आसन श्रद्धा से सम्मान पूर्वक देना चाहिए, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। श्रिया देयम, श्रिया होती है संपत्ति, संपत्ति देनी चाहिए, धन संपत्ति। ह्रिया देयम, ह्रिया होता है लज्जा,
मतलब हम उनको कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं हो कि हम उसको गुस्से में दे, बिल्कुल लज्जा से हमें देना चाहिए। भिया देयम, भिया अर्थात भय के कारण भी देना चाहिए। क्या है? भय के कारण। भिया क्या है? भय के कारण देना चाहिए। मतलब हमारे मन में ऐसा भय होना चाहिए कि अगर हम इनको ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा जो मान सम्मान है वो मिट जाएगा, इसलिए हमें ऐसा भय होना चाहिए अंदर। और कैसा भय नहीं होना चाहिए? ऐसा भय नहीं होना चाहिए कि हमें मार देंगे या कुछ, ऐसा नहीं। हाँ, भय का कारण का मतलब यहाँ पर है कि हमें अपनी लोक लज्जा सम्मान से को बचाने के लिए हमें ऐसा भय होना चाहिए कि हम अगर इनको कुछ नहीं देंगे तो हमारी जो लोक लज्जा है वो क्या हो जाएगी? नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए हमें भय के कारण इनको देना चाहिए। अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा, क्या है इसके बाद? अथ इसके बाद यदि, यदि ते तुम्हारी कर्म विचिकित्सा, सॉरी यहाँ पर पहले ये आएगा संविदा देयम, ये समझते हैं। संविदा होता है प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रेम से, स्नेह से देयम देना चाहिए। कि हम जो भी वस्तु उनको प्रदान कर रहे हैं वो वस्तु कैसे देनी चाहिए? प्रेम पूर्वक और स्नेह से देनी चाहिए। इसके बाद है अथ यदि, अथ का मतलब है इसके बाद। यदि, यदि तो ये तुम्हारी, क्या है? तुम्हारी कर्म विचिकित्सा, कर्म विचिकित्सा अर्थात कर्म करने में, कर्म अर्थात कार्य को करने में, विचिकित्सा होता है संदेह। क्या होता है? संदेह हो जाए, या फिर वृत्त विचिकित्सा वाशात, व्यवहार में संशय हो जाए। वृत्त होता है हमारा आचरण या व्यवहार। कर्म विचिकित्सा अर्थात कर्म करने में विचिकित्सा हो जाएगा हमारा, संदेह संशय हो जाए। या फिर वृत्त विचिकित्सा, वृत्त होता है व्यवहार में, आचरण में, आचरण में संशय हो जाए तो क्या करना चाहिए? इसके बाद आगे आता है ये तत्र ब्राह्मणः समरसीन है। ये तत्र, जो तत्र वहाँ, ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञानी विचारशील है। क्या है? जो ब्राह्मणा ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति, समरसीन क्या होता है? विचारशील, जो विचार में लगे रहते हैं, जिनकी थिंकिंग पावर बहुत तेज होती है, जो समरसीन होते हैं, विचारशील, विचार करने वाले होते हैं। युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामः शु, क्या है? युक्ता अर्थात जो युक्त है। क्या है? युक्त है। किस में युक्त है? कार्य में। और किस प्रकार से युक्त है? स्वयं युक्त है। मतलब कि किसी ने उनको फोर्स नहीं किया है, दबाव नहीं डाला है उस पर कि तुम ये कार्य करो। वो स्वयं से ही अपने कार्य में लगे हुए होते हैं। जैसे हमें शौक हो जाता है किसी कार्य को करने में, तो हम उस कार्य को स्वयं ही करते हैं, न कि हमें किसी के दबाव में करना होता है। इसलिए बोला गया है कि युक्ता, जो स्वयं कार्य में लगे हुए हैं, और अयुक्ता, जिनको कार्य करने के लिए युक्त किया गया है। मतलब अयुक्ता कौन है? जिनको, जैसे अध्यापक हमें कहता है कि इस पाठ को आपको याद करके लेकर के आना है, तो हम जब वो कार्य कर रहे होते हैं अध्यापक के कहने पर, वो होता है हमारा अयुक्ता। और युक्ता होता है जब हम अपनी मर्जी से किसी पाठ को दोहराते हैं या फिर याद करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसमें कहा गया है कि युक्ता जो स्वयं कार्य में लगे हुए हैं, और अयुक्ता जो किसी के द्वारा कार्य में युक्त किए गए हैं। अलुक्षा होता है हमारा स्नेहशील, या प्रेम पूर्वक भी कह सकते हैं। स्नेहशील या प्रेम पूर्वक। धर्म कामा, धर्म में लगे हुए हैं। जो अलुक्षा अर्थात स्नेहशील या प्रेम पूर्वक धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। यथा ते तत्र वर्तेर्न, क्या है? यथा ते तत्र, यथा वह ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, तथा तत्र वर्तेथा, उसी प्रकार का वर्तेथा व्यवहार तुम्हें करना चाहिए। व्यवहार तुम्हें करना चाहिए। क्या कहा गया है इसमें? कि ये तत्र ब्राह्मणः समरसीन, जो ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति समरसीन है अर्थात विचारशील है।
युक्ताः जो स्वयं ही धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। क्या है? जो स्वयं ही धर्म के कार्य में लगे हुए हैं। धर्म कामा धर्म के कार्य में स्वयं ही लगे हुए हैं और जिनको धर्म के कार्य में लगाया गया है। अलुक्षा स्नेहशील या प्रेम पूर्वक धर्म कार्य को करो। यथा ते तत्र वर्तेन जिस प्रकार ये लोग कार्य करते हैं उसी प्रकार तुम्हें कार्य करना चाहिए। तथा तत्र वर्तेथा इसका मतलब यही है कि जिस प्रकार ये लोग कार्य कर रहे हैं तथा उसी प्रकार तत्र वहाँ पर वर्तेथा तुम्हें कार्य करना चाहिए या तुम्हें व्यवहार करना चाहिए। अथ अव्याख्यातेषु ये तत्र ब्राह्मणः समर्सिनः। यहाँ से करते हैं हम तथा तेषु वर्तेथा। कहाँ गया? यहाँ से शुरू होगा, वो अलग लाइन है, मैंने सोचा सेम है। अथा अव्याख्यातेषु ये अर्थात विवादास्पद विषयों में, जो विवाद से ग्रस्त विषय है, विवाद से ग्रस्त विषय, जो लड़ाई झगड़ों के विषय है, जिसमें विवाद का मतलब डिबेट भी हम कह सकते हैं, विषयों में तत्र ब्राह्मणः समर्सिना। विवादास्पद विषयों में जो ये मतलब होता है, जो ऊपर ये आया था उस शब्द का मतलब है जो तत्र, वहाँ पर ब्राह्मणः ब्रह्म ज्ञानी विचार करते हैं। युक्ता अयुक्ता अलुक्षा धर्म कामः शु। युक्ता अर्थात जो स्वयं लगे हुए हैं ऐसे कार्य में। कैसे कार्य में? जो विवादास्पद विषयों में ऐसे कार्य हैं उनमें जो विचार ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति करते हैं, इसी प्रकार का विचार तुम्हें प्रेम पूर्वक करके धर्म काम में लगना चाहिए। यथा ते तेषु वर्तेरन यथा जिस प्रकार का तेषु वे लोग वर्तेरन व्यवहार करते हैं, वे लोग व्यवहार करते हैं। कौन? जो ब्रह्म ज्ञानी है। तथा उसी प्रकार तेषु वर्तेथा तुम्हारे द्वारा व्यवहार किया जाना चाहिए। एष आदेश है। एष अर्थात यह। क्या है? एष अर्थात यह। आदेश है अर्थात आदेश है। एष उपदेश है, यह उपदेश है। एषा वेदोपनिषद अर्थात यही आदेश है तुम्हारे लिए, यही उपदेश है और यही उपनिषद का सार है। जो वेद का उपनिषद है, मतलब वेद का उपनिषद अर्थात वेद एवं उपनिषद का सार है। जो मैंने ऊपर बात कही है, मतलब इसमें आचार्य बोल रहा है कि जो मैंने ऊपर बात कही है तुम्हें, यही तुम्हें तुम्हारे लिए आदेश है, यही उपदेश है और यही क्या है? वेद उपनिषद अर्थात वेद एवं उपनिषद का सार है। एतद अनुशासनम यही अनुशासन है। एवं उपासितव्यम इसी प्रकार की तुम्हें क्या करना चाहिए? इसको ही तुम्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। एवं उचेत एवं चैत तद उपास्यम इसी प्रकार की तुम्हें क्या करनी चाहिए? उपासना करनी चाहिए। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर कक्षा समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन में मैं बोर्ड ले आऊँ, तो इससे बोर्ड से आपको पढ़ने में और आसानी होगी। तो कृपया करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पर।